जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हमारे देश के लिए सबसे रणनीतिक कमजोरी क्या हो सकती है। अब ऐसे में तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं हमारे आपके मन में, लेकिन एक ऐसी कड़ी है जो बहुत ही भारत के लिए कमजोरी की कड़ी बनी हुई है, और वो है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसके पास लगभग एक विदेशी शक्ति जो है अपनी एयरबेस बना रही है। और ये कोई जासूसी फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये एक हकीकत है। भले इस पर हमारी भारत की मीडिया की नजर ना जा रही हो, भले हमारी भारत की मीडिया अभी भारत पाकिस्तान, भारत बलूचिस्तान, इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया करने पर अभी उन सब का नजर है, लेकिन इसी बीच चाइना जो है काफी सक्रिय रूप से साइलेंट वे में जो है यहाँ पर एक अपनी सैन्य गतिविधि कर रहा है। और वो जगह है बांग्लादेश का एयरबेस, लाल मोनिर हाट एयरबेस, जहां पर चाइना जो है अपनी गतिविधि बढ़ा दिया है। और ये टेंशन का विषय इसलिए बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जगह पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल है दोस्तों कि क्या भारत इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? आइए हम इस भू राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं एकदम जड़ से। तो दोस्तों, जिस आज टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो भारत की सुरक्षा और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण भू राजनीति का पहल है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम एक चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। हम आप सब इस चीज से रूबरू हैं और ये भी जानते हैं कि ये जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य को भारत के मेन राज्य से जोड़ने की कोशिश करता है। यह कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण है कि भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुत ही रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। लेकिन यह जितनी बड़ी रीढ़ की हड्डी की जैसे काम कर रहा है, उतना ही बहुत ही बड़ा ये संवेदनशील जगह बनता जा रहा है, क्योंकि अब इसके लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एनिमी देश यानी जो चाइना है, वो यहाँ पर अपनी सैन्य गतिविधि कर रहा है एक एयरबेस पर, लाल मोनिर हाट एयरबेस पर। अब जिस लाल मोनिर हाट एयरबेस की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, उसकी इतिहास क्या है? आखिर उसके इतिहास के जाने बिना हम अभी के जो वर्तमान का जो सिनेरियो है उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो इससे पहले हमको लाल मोनिर हाट एयरबेस के इतिहास को समझना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सन 1943 में इसे बनाया गया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया था, क्योंकि ये एयरबेस जो था एक सहयोगी बलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना बताया जाता है, क्योंकि ये जो है नेपाल, भूटान और भारत के संबंधित राज्यों और पूर्वी मोर्चों के लिए जो है यहाँ पे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसे बनाया गया था। जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट यहाँ से चली जाती है, तब यह जो है एक प्रकार से निष्क्रिय रूप से जो है यहाँ पर में रह जाती है ये एयरबेस। लेकिन 2019 में जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लगभग एक हिस्सा जो है बांग्लादेश के एरोस्पेस एविएशन जो है उसको दे दिया जाता है। लेकिन अब एक ऐसी क्या जरूरी आन पड़ी है कि इसे फिर से यहाँ पर में सक्रिय किया गया है, और वो भी चाइना के द्वारा। अब अगर बार बार चाइना की बात आ रही है, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि चाइना की योगदान जो है बांग्लादेश में क्या क्या है, चाइना की जो भूमिका है अभी वर्तमान समय में जो है बांग्लादेश में क्या क्या हो रही है और क्या क्या वो कर रहा है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है एक अंतरिम सरकार चल रही है, जिसका प्रधानमंत्री यानी नेतृत्व जो कर रहा है वो मोहम्मद यूनुस कर रहा है। और ये मोहम्मद यूनुस जो है मार्च 2025 में जो है चाइना का दौरा करता है, और इसी बीच जो है ये एक समझौता करता है कि लाल मोनिर हाट जो एयरबेस है वहां पर चाइना आए और अपनी सहयोग से जो भी करना है वो करे। और चाइना जो है इसी का फायदा उठाते हुए जो है वो यहाँ पर अपनी सैन्य गतिविधि, अपनी कर्मचारियों को भेज करके जो है काफी गतिविधि को बढ़ा दिया है, जो भारत के लिए एक सीधे सीधे चुनौती का जो है एक संकेत दे रहा है। जहां पर खुफिया एजेंसी का कहना है कि अक्टूबर 2025 तक इसे बनाकर रेडी कर दिया जाएगा। और साथ ही कुछ खुफिया रिपोर्ट ने यह भी जानकारी दी है कि यहाँ पर में जो है पाकिस्तान की भी गतिविधि बढ़ सकती है, जो इस फॉर्मों को सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो है पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की यहाँ पर गतिविधि बढ़ने के लिए कोई अभी तक बातें पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकत है, भारत के खिलाफ जो गतिविधि वो करते आ रहा है, जिससे जिससे ये तो साफ है कि हाँ, इसका भी कोई ना कोई यहाँ पर में जो है माइग्रेशन होगा। और ये भारत के जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है ये इतना ही महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, इसके लिए भी हम इस सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को एक नजदीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है, जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबी भी है, जो सीधे सीधे तौर पर पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। और बाकी इसके अलावा भारत के पास अभी तक कोई भी साधन नहीं है जो पूर्वोत्तर राज्य को जोड़े। और यह जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है दोस्तों, यह नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, इसीलिए यह संवेदनशील
होता जा रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर चीन किसी भी तरीके की सैन्य गतिविधि या किसी भी तरीके का सैन्य एयरबेस बना लेता है तो उससे भारत को कम से कम 3 प्रकार के जो है नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। पहला, भारतीय सेना की जितनी भी गतिविधि है उसकी जानकारी जो है वो एकत्रित करेगा। दूसरा, वो खुफिया जानकारी को भी जो है यहाँ से लीक करेगा, जिससे भारत पाकिस्तान हो या भारत चाइना हो, इन सब में जो है खुफिया जानकारी के लिए काफी क्रिटिकल कंडीशन बन सकते हैं। लेकिन जब दोस्तों हम इतनी बातें समझ जाते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि भारत की प्रतिक्रिया इन सब पर क्या है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि भारत भी यहाँ पर काफी हद तक सक्रिय है। इन सोचने वाली बात एक ये भी है कि भारत को जिस तरीके से पश्चिमी बॉर्डर यानी एलओसी या पीओके के पास जो पाकिस्तान के उकसावे के कारण वहां उलझाया जा रहा है, क्या भारत पूर्वोत्तर राज्य के बॉर्डर पर सक्रिय नहीं है? ये सबसे बड़ा मायने रखता है। क्या चाइना के जाल में भारत फंस रहा है? जो पाकिस्तान के उकसावे पर भारत जब पश्चिमी बॉर्डर पे चला जाता है तब चाइना जो चुपके से बांग्लादेश में एंट्री करके कोई ना कोई गतिविधि करने लग जाता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत भी यहाँ पर बहुत ही स्पीड से जो है अपनी तैयारियां कर रहा है, जिसमें सैन्य तैनाती की अगर बात करें तो यहाँ के पास के एक जो एयरबेस है वहां पर एक राफेल को भी तैनात किया गया है। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें, सेला टनल बनाया है भारत ने जो लगभग 13 किलोमीटर लंबी है और जो लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। और इसके साथ ही उरी बग रोड का भी निर्माण किया गया है जो लगभग 150 किलोमीटर लंबा है और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसे जो है बनाया गया है। ये सब जो प्रोजेक्ट है वो भारत के कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स गुड्स ट्रेड के लिए जो है एक आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। अगर इसके साथ ही चीन की किसी भी सैन्य गतिविधि की अगर पुष्टि होती है तो भारत जो है कड़े संदेश में है बांग्लादेश पर एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों ये चीन की जो ये घेराबंदी चल रही है आखिर क्यों चल रही है? इन सब के पीछे समझने की ये जरूरी है दोस्तों कि ये जो लाल मोनीर हाटा एयरबेस की जो अभी हम बात की है, चीन की जो घेराबंदी है भारत के प्रति वो यहीं तक सीमित नहीं है। चीन की घेराबंदी बहुत दूर तक है। जो सबसे पहला है जो चटगांव वैली जिसको तोड़ के अलग करने की बात थोड़े दिन पहले की जा रही थी, वहां पर जो है चाइना 350 मिलियन डॉलर का जो है निवेश किया है, जहां पर इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल परियोजनाएं जैसी जो है एक्टिविटी हो रही है, जहां पर सारे के सारे चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं। जिसके साथ ही एक बात साफ होता है कि जो चीन पाकिस्तान कॉरिडोर जो है सीपेक और इसका भी प्रभाव जो है भारत पर बहुत बुरे तरीके से असर डालेगा। और चीन का जो एक ओबोर परियोजना है, वन बेल्ट वन रोड जो है, ये जो है चीन को दक्षिणी एशिया में एक उसकी पैठ को बहुत ही मजबूत तरीके से मजबूती प्रदान करेगी। उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि अभी जितनी भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से कुछ पॉइंट पे इंफॉर्मेशन पर अभी भी विवाद है, जिसमें जो चिकन नेक से लाल मोटिर हारा जो एयरबेस की दूरी 60 से 70 किलोमीटर बताई गई है, वहां पर जो है एक विवाद आता है। रूमर स्कैनर की अगर रिपोर्ट माने तो कहा जाता है कि जो ये चिकन नेक कॉरिडोर से लाल मोटिर हार जो एयरबेस है उसकी दूरी 170 किलोमीटर है, लेकिन गूगल मैप हो या कोई ऑफिशियल डाटा का अगर रिकॉर्ड देखे तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी ही बताई जा रही है। यह तो स्पष्ट है दोस्तों कि भारत को इस स्थिति पर इस स्टैंड पर जो है काफी अच्छे से जो है तैनात रहना होगा और भारत को जो है चाइना के प्रति जो है सैन्य हो या फिर वो कूटनीतिक स्तर हो, उन सब पर जो है भारत को कड़ी नजर से जो है जवाब देना होगा। तो क्या दोस्तों ये भारत जो है इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या भारत अपने पूर्वोत्तर राज्य के लिए सुरक्षित को जो है सुनिश्चित कर पाएगा? ये सब तो दोस्तों समय बताएगा। यह बात तो साफ है दोस्तों कि यहाँ पर में हार की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए भारत की तरफ से। अगर भारत की हार होती है तो पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत के हाथ से जाने में कोई देर नहीं होगी। इन सब को सुन के जान के आप अपनी राय को बताना ना भूलें। आपकी राय क्या है? क्या चाइना ये सब अपने मंसूबा में कामयाब हो पाएगा? क्या भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा? ये सारी राय अपना जरूर व्यक्त करके जाइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और ये दिल है हिंदुस्तानी दोस्तों।